उस पे आता हूँ, एक जुमला कर इजाज़त हाँ दी। देखिए, बात हो रही थी कि जापान की बात की कैसे तरक्की की। अच्छा, मैं 94-95 में फिजा में गया वहाँ पे जापान में, तो वहाँ एक अभी तक मुझे याद है, बहुत सीनियर थे, एक सहाफ़ी डॉक्टर खान के नाम से ना। अच्छा। तो वो प्रेस क्लब के सदर बदले थे। उन्होंने एक दिन खाने पे बुलाया उसके निज़ाम जो अवाम को खाता है जिंदा। अच्छा, अब आदमखोर निज़ाम के नतीजे में एक आदमखोर बजट ही आ सकता था। नए माली साल के लिए बलूचिस्तान का 850 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर मिल्क पाउडर को, आप मेडिकल और मेडिकल अप्लायंसेस को, मैं उनसे खुद ये नहीं, पाकिस्तानी वहाँ उन खातून वहाँ जैपनी से शादी की थी, कहने लगे मैं सेकंड वर्ल्ड वार में यहाँ था, मैंने जापान की तबाही अपनी आंखों से देखी है, और इसी जापान को कहता है मैंने महीनों और सालों में बनते हुए अपनी आंखों से कितनी बड़ी कौम। देखिए, अब मसला जो आप पहले पूछ रही थी ना, देखिए, एक तो नियतों का फतूर, हमारे बच्चों को पता है हमारी इंटेंशन ठीक है। दूसरा बड़ा मसला स्टेटस को है। 75-76 साल से जिस तरफ हम चीज़ें चल रही हैं ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक हमारे दोस्त डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर हो गए, कहने के CWP की एक मीटिंग हो रही थी, उसमें एक प्रोजेक्ट आया 40-50 करोड़ रुपये का था। उसमें कहता मैंने कहा कि इसमें करप्शन है, मैंने नोट कर लिया कि कौन इसको आगे लेके जा रहा है, कहते मैंने डेफर करवा दिया। दूसरी मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में कहते हैं वो सेक्रेटरी साहब जो प्रिजाइड कर रहे थे, शिजाज साहब, वो कहते मेरे पे चढ़ गया। उन्होंने कहा तुम क्या रोज़ करप्शन करते रहते हो। उन्होंने कहा एक निज़ाम चल रहा है, इसको चलने दो, बंद करो अपनी ये बकवास। ऐसे कहा उसे मुझे। तो मुझे बताएं कि जब टॉप लेवल पे आपकी इंटेंशन ये है, आप सोचते हैं कि स्टेटस को, हमने चीज़ों को ठीक ही नहीं करना। देखिए, अब रेवोल्यूशन के वो घर में भेजने की बात कर रहे थे ना, कि जो काम नहीं करे उसको घर भेजें। यहाँ पे अक्सर अच्छे मशवरा देने वाले को कहते हैं कि तुम घर जाओ, प्राइवेटाइजेशन पे आ जाए। देखिए, सारी दुनिया यहाँ पे निशानदेही करने वाला अक्सर घर चला जाता है। मिसेस थैचर जो है ना, आप वो लोगों ने तो ये आप बड़े करीब से देखे होंगे, मिसेस थैचर प्राइम मिनिस्टर जी की ना बताने की ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है ना, पता चलता है कि शरीफ बंदा था, ट्रांसफर हो गया। अब ये जो बिहार के लोगों के साथ यही कुछ हुआ, जिन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया, उनके साथ यही कुछ हुआ है। उन्होंने जब बड़े माफियाज पे हाथ डाला है कि किस तरह मर्डर एंड फाइसिंग कर रहे थे, काम हो गया काम। देखिए, प्राइवेटाइजेशन मलिक साहब कहते हैं ये बड़ा जरूरी है। मिसेस थैचर ने 80s में देखा, कामयाब हुई थी। हमारे यहाँ इस वक्त जो है ना सफ़ेद आती हैं तकरीबन 90-95 के करीब है ना, उसमें 800 से 1000 रुपया की जो इसको कहते हैं ब्लीडिंग हो रही है। हुकूमत को अपनी जेब से दाना देना पड़ रहा है। भाई आप इसको आप भेज दें, जिसको आप PTCL जो है ना एक सक्सेस स्टोरी बने रही है, हमने 35-36% शेयर दिए हैं, अभी भी पूरा इख्तियार है, उसको देख लें। बाकी जो इदारे नहीं चल रहे, आप उसको भेज दें, भी रेवेन्यू आपके पास आए। लेकिन क्या है, पॉलिटिकल बुनियादों पे पीपल्स पार्टी, PTI और PMLN ने इन्होंने भर्ती किए बंदे, PI में, स्टील मिल में, बाकी जो अब ये कहते हैं कि जी इनको निकालेंगे तो बैकलैश आएगा। और भाई खुदा के बंदो, मुल्क का भी तो सोचे ना, अगर ये नहीं चलनी तो भेज दें, क्योंकि दुनिया में सब जगहों पे कारोबार करना हुकूमतों ने बंद कर दिया है। इंजन ऑफ ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर है, आप उनको लेके दें, चीजें देखें कहाँ से कहाँ चली जाएंगी। लेकिन सवाल वही आता है, नीयत नहीं है हमारी, हम अपने छोटे छोटे मफाद से बाहर निकले के तैयार नहीं। और वो आ गया। और एक बात, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारा, बैंकर है, he had no option, खत्म। इस शरीफ आदमी को चाहिए था नजदीक से न गुजरता। चूंकि हम जाहिल लोग हैं, बद्दुआएं सारी इसके खाते में जाएंगी, हालांकि इस आदमी का कत्ल कोई कसूर नहीं। he had no option। ये जो मौजूदा हुक्मरान है, जो पिछले थे, जो उससे पिछले थे, जो उससे पिछले थे, जो उससे पिछले थे, ये सबका किया धरा है। टैक्सेस नेक्स्ट लेवल का ये जहरीला टीका है। और कमाल देखो, एक एलिमेंट है ठगों का, जिसने इस मुल्क को टैक्सिस्तान बना दिया है, जिसमें हुक्मरानों के तय्युशात पे 0 टैक्स, हर अदाब अवाम के लिए। देखो, गैस पे टैक्स, पानी पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, अच्छा बच्चों की टॉफी पे टैक्स, दूध पे टैक्स, GST, फलाना टमरा, मुकते नहीं। कोई बिल उठा के देख लो, उस पे इनकम टैक्स भी। वो कितनी किस्मों से मारना है तुमने इन अवाम को। यार कोई बेरहम कसाई भी हो तो ये थोड़ी है, हुक्म है हमें कि जानवर को तेज धार आले से ज़िबा करो ताकि उसे तकलीफ कम से कम हो। ये हमारा हुक्मरान तबका पता है क्या है, वो कहते हैं नीचे से उंगलियां काट दो, पाँव की काट दो, फिर अब हाथ की काट दो, फलाना, अब एक आंख निकाल लो। ये दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। हालत जंग में है मुल्क, कहां टैक्स नहीं है। और कमाल की बात है, तनख्वाहदार तबका, यानी जो असल बदमाश हैं, बदमाश जिनके माश संभाले नहीं जाते, उनकी तरफ मजाल है किसी की
जरूरत हुई हो। गुस्सा इस बात पे नहीं है। और बात सुनो, ये रिलीफ शलीफ आसन इकबाल पढ़ा लिखा आदमी है, ढंग की बात कम करता है, लेकिन उसने बिल्कुल मुनासिब और दुरुस्त बात की है। छुछोरों वाला कोई काम नहीं किया, ग्रेसफुल बात किया कि भाई डोंट एक्सपेक्ट एनी रिलीफ, लेकिन इतनी तकलीफ, इसका नतीजा आज नहीं तो कल। और बात सुनो, सारा फोकस मैं जनरली मैं बड़े महीनों से प्लान कर रहा हूँ, अपना को आदाद शुमार इकट्ठे कर रहा हूँ, को डाटा इकट्ठे कर रहा हूँ, ये है वो है। अब पहले मैंने अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को कहा था कि बेटा हम शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन यहाँ से ना मुकम्मल तौर पे फारिग नहीं होंगे, मुझसे ये मुल्क मेरे अंदर से नहीं निकलता। मुल्क कैसे निकलेगा? मेरे अंदर से तो कैंपस की नहर नहीं निकलती, जिसके हॉस्टल में मैंने 5 साल एज एन अंडर ग्रेजुएट गुजारे। कमाल की बात है, इनके तय्युशात देखो, इनकी आराइशो तबाइश, तजीनो फलाना, इनकी सिक्योरिटियां। पिछले दिनों मातम नहीं किया था, कुछ 1.5-2 महीना पहले आईजी पंजाब कह रहे कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए 15 करोड़ अमीर टूटे हुए। तो में ये आदमखोर निजाम, आदमखोर बजट। बेशक खुशी मुझे इस बात की है कि मेरी प्रोडिक्शन 100% दुरुस्त साबित हुई। पर उड़ाने का मकसद क्या होता है दुनिया भर में? IMF फोक्स को मालूम है ना, वो ये होता है कि 18% जो जनरल सेल्स टैक्स है उसको नीचे लाया जाए। मैंने ये चीजें आपके सामने इसलिए रखी हैं कि एक बजट बन गया है, इसको रीनिगोशिएशन करने की गुंजाइश है, पर अथॉरिटीज को पहले खुद काम करना है इसको कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए। इसी तरह एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल रजीम में लाना मैं सपोर्ट करता हूं टोटली। मैं खुद कहता रहा हूं गवर्नमेंट को कि ये 1% से उठाएं, पर 1% टर्नओवर से जब उठाया है तो वो शायद 22-25% के करीब टैक्स था, अब 29% चला जाएगा उनका टैक्स। सो इसमें भी निगोशिएटेड सेटलमेंट कर लें, कुछ टाइम क्रिएट कर लें। दूसरी साइड जो IMF फोक्स हैव टोटली इग्नोर्ड, अगर IMF की बात की जाए तो वो ये कि एक्सपेंडिचर साइड तो देखी ही नहीं, और हुकूमत का स्टांस ये है कि हम इंतजार करेंगे कमेटी की रिपोर्ट का एंड देन वी विल स्टार्ट मूविंग ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। पर 1363 की सब्सिडी, 1040 की पेंशन, 9775 की डेट और मार्कअप सर्विसेज, ये सब कुछ जो है मुश्किल क्रिएट कर रही हैं पाकिस्तान के लिए। इसी तरह PSDP का इतना बढ़ना, सो थोड़ा सा इनको रद्दोबदल कर लीजिए, रूम क्रिएट कर लें जगहों पे। PSDP 1400 अरब करना शायद इस वक्त मौजूद इसलिए नहीं है कि 19% नए प्रोजेक्ट लाने की शायद गुंजाइश नहीं है, अगर हम नहीं भी लाएंगे तो कोई हरज नहीं है। सो वी हैव टू नाउ ट्रेड केयरफुली, वी हैव टू मूव केयरफुली एंड डू दीज थिंग्स, बट डू देम इन अ वे कि थोड़ा सा लोगों पे अगर 75 अरब का बोझ पर्सनल इनकम टैक्स का है उसको तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले